प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट दिया है। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो और बहुपद के रूप में 4u का वर्ग धन 8u। इस प्रश्न में हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए हल करते हैं। तो प्रश्न का जो पहला पार्ट है शून्यक ज्ञात करो, तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। दिया गया बहुपद है, हल करें। 4u का वर्ग धन 8u। और अगर हम इस दिए गए बहुपद के मानक रूप से तुलना करें तो बहुपद का मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c। तो हमें पता चलता है कि जो बहुपद हमें दिया गया है 4u का वर्ग धन 8u, उसमें अचर पद या c शून्य है। दिए गए बहुपद में अचर पद नहीं है। अब दिए गए बहुपद 4u का वर्ग धन 8u के शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें इसके खंड करने आवश्यक हैं। हम बहुपद में देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं और इन दो पदों में 4u उभयनिष्ठ है। इन दो पदों में 4u उभयनिष्ठ है, तो हम 4u को उभयनिष्ठ ले सकते हैं इस तरह। तो यह हो गया 4u कॉमन और अंदर बचा है u धन 2। अब यदि हम बहुपद के बराबर शून्य कर दें या 4u गुणा u धन 2 बराबर शून्य लिख दें तो इसका रूप इस तरह से हो जाता है। और आगे 4u और 4u बराबर 0 बटा u धन 2, यानी हमने बाएं पक्ष से u धन 2 का पक्षांतरण दाहिनी ओर कर दिया है, जो कि शून्य के बटे में चला गया है, या 4u बराबर 0। अब यहाँ भी अगर हम 4 को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी दो पक्ष हो गए हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष से 4 का हम पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर देते हैं तो बाएं पक्ष में u रह जाएगा और दाएं पक्ष में 0 बटा 4, या हम इसे u बराबर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का भाग 0 में 0 बार ही जाता है। तो बहुपद के बराबर 0 रखने पर हमने बाएं पक्ष से u धन 2 का पक्षांतरण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि u बराबर 0 आ गया। और पुनः यदि हम u धन 2 बराबर 0 कर दें, या यूँ लिख सकते हैं u धन 2 बराबर 0 बटा 4u, यानी 4u का पक्षांतरण दाहिने पक्ष में किया जा रहा है। तब u धन 2 बराबर भी 0 हो जाएगा और यह इस तरह से हो जाएगा u बराबर ऋण 2। अब हमने बाएं पक्ष से धन 2 का भी पक्षांतरण दाईं ओर कर लिया है, तो इसने u का मान दिया है ऋण 2। इस तरह से हमारे पास u के दो मान आ गए हैं, u बराबर 0 और u बराबर ऋण 2। तो दो शून्यक हमें मिल गए हैं। जैसा कि आपको पता भी है, मालूम है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। इस बहुपद की घात 2 होती है तो इसके दो शून्यक होते हैं। जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होते हैं, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। अब u के दो मान या
दो शून्यक प्राप्त होने पर हम इनमें से एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। माना शून्य को हम अल्फा मानते हैं तो उसे हम लिख देते हैं, माना अल्फा बराबर शून्य तथा बीटा बराबर ऋण 2। अब यहाँ हम गुणांकों को भी छांट कर लिखेंगे और साथ में अचर पद को भी छांट कर लिख देते हैं। दिया गया बहुपद है 4u का वर्ग धन 8u धन 0। क्योंकि अचर पद नहीं है तो अचर पद के स्थान पर हमने शून्य लिख दिया है। और इसकी अगर हम तुलना करें मानक रूप से, द्विघात बहुपद के मानक रूप से अगर तुलना करते हैं तो मानक रूप इस तरह से है, ax का वर्ग धन bx धन c। ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो गुणांक मानक रूप में देखिए x के वर्ग का गुणांक a है, तो तुलना करेंगे तो x के वर्ग का गुणांक यानी u के वर्ग का गुणांक 4 यानी a बराबर 4, a का जो मान होगा वो 4 होगा। इसी तरह से x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x के स्थान पर चर u है और u का गुणांक 8 है, तो b का मान 8 होगा। और अचर पद c के स्थान पर 0 है, तो अचर पद c का मान 0 होगा। इसे हम नोट कर लेते हैं कि a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। अब हमारे पास अल्फा 0, बीटा ऋण 2, a 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 हैं, जिनकी आवश्यकता हमें जांच में पड़ने वाली है। अब हम जांच की तरफ बढ़ेंगे। तो जांच में सबसे पहले शून्यकों के योग और उसके गुणांकों में जो संबंध है वो इस तरह से है, शून्यकों का योग बराबर ऋण x का गुणांक बटा x के वर्ग का गुणांक। अब x का गुणांक यानी बीच वाले पद x का गुणांक जो कि b है, x वर्ग का गुणांक x वर्ग का गुणांक a है। तो हम इस संबंध में इस तरह से लिख देते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यक हमने मान लिए हैं, शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर ऋण का ऋण x का गुणांक जो कि b है तो b लिख दिया है बटा x वर्ग का गुणांक जो कि a है a लिख दिया है। अब हमने यहाँ अल्फा, बीटा, b और a के जो मान हमने छांट के लिखे हुए हैं उनको हम इनके स्थान पर रख देते हैं। अल्फा तो अल्फा 0 है 0 धन बीटा, बीटा ऋण 2 है बराबर ऋण b का मान 8 है बटा a का मान 4 है, तो ऋण 8 बटा 4 दाहिनी तरफ आ गया है। और हल करने के बाद बाएं पक्ष में ये ऋण 2 बराबर और दाएं पक्ष में भी ऋण 2 आ गया है। तो यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो फिर ये संबंध सत्य है। आगे हमने जांचना है शून्यकों का गुणनफल जो बराबर होता है अचर पद बटा x वर्ग का गुणांक। शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों में जो संबंध होता है वो इस तरह से होता है, गुणनफल बराबर अचर पद बटा x के वर्ग का गुणांक। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, शून्यकों के गुणनफल की जगह हम अल्फा गुणा या बीटा लिख देंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे और अचर पद जो कि c है ये, तो यहाँ दाएं पक्ष में आ जाएगा c और x के वर्ग का गुणांक a है। तो यह इस तरह से हो जाता है अल्फा गुणा गया बीटा बराबर c बटा a, और इन सब का मान इनके स्थान पर यदि लिख दें तो यह इस तरह से हो जाता है, अल्फा जो कि 0 है और बीटा जो कि ऋण 2 है, तो 0 गुणा गया
ऋण 2 बराबर का बराबर, और सी जो 0 है, यानी सी का मान 0 है, और बटा ए का मान 4 है। तो यह इस तरह से हो जाता है, बायां पक्ष 0, दायां पक्ष भी 0, अतः यहाँ भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स के वर्ग का गुणांक वाला संबंध भी सत्य है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। अतः लिखा जा सकता है गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित।